ठीक है। अब ये आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, ले लें एक ट्रायंगल, सिंपल छोटा सा, ये है, यहाँ मान लें थीटा, ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी को हम लोग क्या मान लिया, थीटा। तो ए आपका 90 डिग्री हो गया, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, आइए साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 4/5। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। तो ये हो गया 4/5। अब इसको हम लोग लिखते हैं 4k/5। दोनों का रेशियो है, चूंकि है रेशियो इसलिए हम इस जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, k/k 1, तो लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ा। अब हम लिखेंगे, इसलिए p इक्वल टू 4k और h इक्वल टू 5, है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखें हम इस एंगल के लिए p क्या है, p कौन सा है, a हो गया, a कितना है 4k, ठीक है। और h क्या है 90 डिग्री के सामने वाला, h हो गया a हो गया 5। तो अब हमारा बच गया a b का वैल्यू निकालने, है ना। तो हम क्या जानते हैं, b इक्वल टू थोड़ा देर इसको, b इक्वल टू जानते हैं h² माइनस p² का रूट वैल्यू, किस चीज का, ये क्या ले लिए, पाइथागोरस ये फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख दिए h कितना है 5k का स्क्वायर, कितना हो गया 25k स्क्वायर, h² माइनस p का स्क्वायर कितना 16k स्क्वायर। क्लियर, दोनों का वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिए। अब ये क्या हो गया 25 माइनस 16 कितना हो गया 9k स्क्वायर। अब हम 9 का रूट निकालेंगे 3 और k² का k, तो b का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3k। ठीक, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, cos थीटा और tan थीटा का। तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, क्या जान रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू b/h। b कितना हो गया, b हमारा आ गया 3k और h कितना था 5k। तो ये हमारा k कैंसिल, ये कितना हो गया 3/5। cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/5, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आ जाए tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या है p/b। एक बार याद कर लीजिएगा, है ना, सब फार्मूला याद कर लीजिए, जितना याद करिएगा उतना आपको आसान होगा ये वैल्यू निकालना। तो p हमारा कितना है 4k और b का कितना आया 3k, ये हम कैंसिल आउट कर दे तो ये कितना हो गया 4/3, ये भी आंसर निकल गया। क्लियर, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।